आपके पास भी हमारा मांग पत्र है, टिक करवा लीजिए मंत्री महोदय से कि कौन कौन सी बात 99% या 98% होती है। रिफॉर्म्स के मामले में उन्होंने हमारी 90% बात मानी थी, यह बात मैं भी कबूल कर रहा हूँ। और हमारी जो रद्द की मांग थी, कल एसएसपी साहब से हम लोगों की वार्ता हुई थी। हमने सर को कहा कि सर जो उपद्रवी थे आप उनको चिन्हित कीजिए, बस सर इस बात का सुनिश्चित कीजिए कि जो छात्र हैं, जेन्युइन छात्र हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। नमस्कार, जोहार। आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव भास्कर। अभी हम जेपीएससी जेएससी रिफॉर्म मंच के ऊपर बैठे हैं। ये आंदोलन पिछले 20 दिनों से निरंतर जारी है। पिछले दिनों जेपीएससी जेएससी मंच और जो छात्र है उन्होंने विधानसभा का घेराव किया। आज उसके बाद कुछ बच्चों पर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज फाइल की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीयूष जी हैं, जेपीएससी जेएससी रिफॉर्म मंच पर इनकी भागीदारी है। पीयूष जी, आप लोग 20 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। कुछ लोग आपके दो साथी हॉस्पिटल में हैं, दो साथी अभी अनशन कर रहे हैं। अब आगे क्या? आंदोलन जिस प्रकार से हमारा शांतिपूर्ण तरीके से जो चल रहा है वो इसी प्रकार से चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती। आप बोल रहे सरकार पिछले दिनों मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला कि 99% बात मान ली गई। हालांकि आप लोगों ने उस बात को खंडन किया। मतलब अगर मंत्री बोल रहे हैं कि अगर 99% बात मान ली गई तो फिर तो जो जनता है वो तो विश्वास करेगी ना। फिर आप लोग उसका खंडन क्यों कर रहे हैं? फैक्ट्स के साथ खंडन किया, सिर्फ खंडन नहीं किया। आपके पास भी हमारा मांग पत्र है, टिक करवा लीजिए मंत्री महोदय से कि कौन कौन सी बात 99% या 98% होती है। टीडीपीएल के द्वारा कराए गए परीक्षाओं में 11 to 13 सीडीपीओ, एफएसओ, एसीएफ, एफआरओ, एपीपी रेगुलर, एपीपी बैकलॉग, जेट, सिविल जज, इन सभी में से सिर्फ 14th और बैकलॉग का रद्द करने का बात किया। अभय कुमार तिवारी के प्रत्युत्तर परीक्षा वालों में सीजीएल, पीजीटी, माध्यमिक आचार्य, इन सब पे तो जांच की बात नहीं कर रहे हैं। पीजीटी और माध्यमिक आचार्य पे कौन सा दिमाग 98% होता है? मैं फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ आपके साथ। कौन सा कैसा 98% कैसे निकालते हैं वो मैं भी वही जानना चाहता हूँ। रिफॉर्म्स के मामले में उन्होंने हमारी 90% बात मानी थी, यह बात मैं भी कबूल कर रहा हूँ। पर हमारी जो रद्द की मांग थी, जो उनका रिपोर्ट है सीआईडी का, टीडीपीएल कंपनी दूसरी कंपनी के द्वारा कराई गई परीक्षाओं में रद्द करने को तो तैयार ही नहीं सर, तो कैसे मान लें हम कि 98% होता है? आप लोगों ने आप लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के चारों ओर सिक्योरिटी की पूरी एकदम बैरिकेडिंग लगा करके एकदम पुख्ता कर दी गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकते। हम लोगों का ऐसा कोई भी ऑफिशियल अभी तक ऐलान नहीं है। ऐसा जब भी कोई ऐलान होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग करेंगे। हम लोगों ने अभी इस पर विचार भी नहीं किया है। यह एक भ्रामक खबर है, गलत खबर है, हम लोग इसका खंडन करते हैं। आपके किसी साथी ने किस चैनल पर इंटरव्यू दिया था, इसलिए हमने ये सवाल पूछ लिया। पर्सनल कैपेसिटी में कोई छात्र अगर कुछ बोलता है तो उसको जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच का ऑफिशियल घोषणा ना माना जाए। इन्होंने बोला कि अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाए। एक मेरा लास्ट सवाल ये है कि जो पिछले दिनों जो आप लोगों ने विधानसभा घेराव किया, उसके बाद 200 से लेकर के 400 लोगों के पीछे मतलब अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, उसको किस तरह से देखते हैं? कल एसएसपी साहब से हम लोगों की वार्ता हुई थी। हमने सर को कहा कि सर जो उपद्रवी थे आप उनको चिन्हित कीजिए, बस सर इस बात का सुनिश्चित कीजिए कि जो छात्र हैं, जेन्युइन छात्र हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। चिन्हित कैसे होगा? जी, वो फोटोज और वीडियोस के माध्यम से उन्होंने कहा है कि हम चिन्हित करेंगे। तो ये आप लोग आश्वस्त हैं कि सरकार जो 200-300 लोगों में जिन पर एफआईआर की है उसमें जो जेन्युइन छात्र है उन पर एफआईआर नहीं होगी? जी, आश्वासन दिया है एसपी साहब ने हम लोगों को। भरोसा है हमको प्रशासन पे कि जेन्युइन छात्रों को परेशानी नहीं होगी। ये पीयूष थे जो जेपीएससी जेएससी रिफॉर्म मंच पे इनकी महत्वपूर्ण भागीदारी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहे स्वराज पोस्ट। नमस्कार।